मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। हम जहाँ तक पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं तो हमें सब कुछ पता चलता है। यदि मनुष्य ना पढ़े ना सीखें तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन से धर्म ग्रंथ में कहाँ पर क्या लिखा गया है। तो सबसे पहली बात, मसीहों को सीखना बहुत जरूरी है कि किस धर्म ग्रंथ में कहाँ पर क्या लिखा गया है। यह रामचरितमानस की पुस्तक है और इसका कोड नंबर है 82। जो हिंदू धर्म सनातनी धर्म गुरु कहलाते हैं, जो अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, इन बातों से लोगों को क्यों छुपा कर रखा है? धर्म ग्रंथ की पुस्तक को पढ़कर लोगों को क्यों नहीं बताते? तो इस बात को उनसे क्यों छुपा कर रखा है, क्यों बताने की कोशिश नहीं करते? तो मेरे प्रियो, जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो और किसी की भक्ति करते हैं। उनसे भी बड़ा कोई ईश्वर है जो वह उसकी भक्ति करते हैं और उसकी शरण में जाते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे, एक राजा एक रानी है जो तप करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो ईश्वर उन पर प्रसन्न होता है और वह अपनी तपस्या को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए पेज नंबर 128, यहाँ पर लिखा है रामचरितमानस की पुस्तक है ये, बालकांड 129। हम इसे पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर क्या लिखा गया है। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है दोहा 144 और हम चौपाई 1 से 4 तक पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोहा है 145 और हम चौपाई 1 से 3 तक पढ़ेंगे। कथावाचक यदि है तो वह पुस्तक से पढ़कर लोगों को क्यों नहीं बताता है कि जो लोग नहीं जानते हैं वह भी जाने कि कहाँ पर क्या लिखा गया है। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। ये कौन थे? ये राजा रानी हैं जो तप कर रहे हैं। क्या लिखा है? दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। किसके पास आए? मनु जी के पास आए। और वो जो तप कर रहे थे कौन थे? राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे, यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। कहने का मतलब है कि उनके मन में जरा सी भी पीड़ा नहीं हुई और उनका शरीर ढांचा मात्र मतलब कि सूख गया था। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है, जो यहाँ पर हमने देखा और लिखा भी है। यहाँ पर देखिए लिखा है, सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। तो आकाश से आकाशवाणी हुई और उस परमात्मा की आवाज आई जिसे किसी ने कभी देखा नहीं है। राजा रानी से कहा कि तुम अपने लिए वर मांगो। और यह सारी बातें बताने वाले कौन थे? मुनि जी थे। देखिए यहाँ पर लिखा है मुनि जी, और वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, इस परमात्मा की भक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हिष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि मानो अभी वह घर से आए हैं। कौन वह? राजा रानी जो तप कर रहे थे और उनकी तप पूरी हुई। जो राजा रानी थे उन्होंने 1000 वर्ष तक उन्होंने तप किया, जिस परमात्मा को कोई देखा नहीं है, जिस परमात्मा की ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूजा करते हैं। यह वह परमात्मा है जो यहाँ पर राजा रानी को कहता है कि तुम अपने लिए वर मांगो। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। अब यहाँ पर मनु जी दंडवत करके बोल रहे हैं, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। ये वंदना का मतलब क्या हुआ? पूजा करना, बात करना, प्रार्थना करना। ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी उपासना कर रहे हैं? किसकी पूजा पाठ कर रहे हैं? उस परमात्मा की, जिस परमात्मा को कोई देख नहीं सकता है और ना तो आज तक किसी ने देखा है, ना तो आगे देख सकता है। कि जब तक वह मनुष्य स्वर्ग में ना उठाया जाए तब तक वह परमेश्वर को कभी नहीं देख सकता है। आगे देखिए मनु जी क्या कहते हैं, आप सेवा करने में सुलभ हैं, तथा सुलभ मतलब कि बहुत अच्छा सुंदर, जो आप बोलेंगे वही होगा। ठीक है, यहाँ पर मनु जी बोल रहे हैं, सब सुखों के देने वाले आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। स्वामी किसको कहते हैं? जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं ना मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा एक ही पिता है, तुम्हारा एक ही गुरु है, तुम्हारा एक ही स्वामी है, उसे छोड़ तुम किसी को पिता गुरु स्वामी ना कहना। तो हमारा पिता, हमारा गुरु, हमारा स्वामी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है,
हम इन पुस्तकों से पढ़कर अपने परमेश्वर को ढूंढते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही पूरी दुनिया का एकमात्र रचयिता प्रभु है। आमीन। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिस की प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काक भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस और सगुन और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। और उस परमात्मा के शरण में कौन है? उस परमात्मा के शरण में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। किसकी? उस परमात्मा की वंदना करते हैं जिसे कोई मनुष्य के रूप में नहीं देख सकता है। वह परमात्मा जिसे कहते हैं आत्मा, आत्मा ही सबके हृदय में बसने वाला परमेश्वर है। जो मनुष्य परमेश्वर को मन से महसूस करता है तो उसको पाता है। ईंट पत्थर में ढूंढने से परमेश्वर नहीं मिलता है, जंगल झाड़ियों में ढूंढने से परमेश्वर नहीं मिलता है, आकाश और पृथ्वी को प्रभु जानने से परमेश्वर नहीं मिलता है, सूर्य चंद्रमा को परमेश्वर जानने से परमेश्वर नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी, जलवायु, जंगल झाड़ियाँ, जीव जंतु, पशु पक्षियों को रचने वाला और मनुष्य को रचने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर हमारे हृदय, हमारी आत्मा में बसता है, वह परमात्मा प्रभु यीशु मसीह में ही मनुष्य को प्राप्त होता है। और जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास ना आए तब तक वह उद्धार भी नहीं पाता है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।